डॉक्टर ही पदवी मिळाल्यानंतरही प्रॅक्टिस करणाऱ्यांसाठी परीक्षा घेऊ नका अशी मागणी IMAच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। डॉक्टरची पदवी मिळाल्यानंतरही डॉक्टरांना प्रॅक्टिस करण्यासाठी आता नवीन परीक्षा द्यावी लागणार आहे अशी प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या वतीने चालू करण्यात आली आहे। याचा निषेध करण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशन वर्धाच्या वतीने भव्य मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकला आणि आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना देण्यात आले। डॉक्टर अनुपम हिवलेकर, सेवाग्राम कस्तुरबा रुग्णालयाचे डॉक्टर अमित सिंग, डॉक्टर एहसान शेख, डॉक्टर सचिन पावडे, डॉक्टर अमोल ठाकरे, डॉक्टर मकरंदे यांच्यासह मोठ्या संख्येने सेवाग्राम तसेच सावंगीसह शहरातील नामवंत डॉक्टर यावेळी उपस्थित होते। चार परीक्षा देऊन डॉक्टर बनले तरी त्याला प्रॅक्टिस करण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागते। परिवर्तन यात्रा सॉर्ट ऑफ हमने ऑर्गेनाइज़ किया है IMA वर्धा की तरफ से। मैं डॉक्टर अमित सेवाग्राम से हूँ और ये हमारे सब जो स्टूडेंट्स हैं सब सेवाग्राम वर्धा से हैं। हमारे जो प्रोटेस्ट का जो थीम था वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक नेक्स्ट करके एक नया एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए प्लान किया है, उस पर उन्होंने डिस्कशन पेपर निकाला है कि हम नेक्स्ट कराना चाहते हैं। नेक्स्ट बेसिकली ये है कि जो भी स्टूडेंट्स MBBS करेंगे, MBBS करने के बाद उन्हें फिर से एक एग्ज़ाम देना होगा प्रैक्टिस करने के पहले एलिजिबल होने के लिए। तो हमारी मांग ये है, हमारा सरकार को ये कहना है कि हम MBBS का कोर्स 4.5 साल का होता है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। हर साल आप एक एग्ज़ाम लेते हैं, वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है। 4 एग्ज़ाम देने के बाद में 5वें एग्ज़ाम की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको जो हमारी एजुकेशन व्यवस्था है, मेडिकल एजुकेशन व्यवस्था है, उस पर भरोसा नहीं है। उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है आपको। 4 एग्ज़ाम देने के बाद अभी बच्चा 5वां एग्ज़ाम दे, मतलब पूरी ज़िंदगी वो एग्ज़ाम देता ही रहे। ये 4.5 साल के दौरान जो आप एग्ज़ाम्स लेते हैं, आप इनको स्ट्रेंथन कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ डेफिशिएंसी है तो 5वां एग्ज़ाम लेने की कोई मतलब नहीं है। इस एग्ज़ाम लेने से एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की बात चल रही है। कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का मतलब ये है कि जो बाहर से पास आउट ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने बाहर से MBBS किया हुआ है, जैसे रशिया चाइना के बच्चे हैं, वो भी ये एग्ज़ाम देने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। हमारा कहने का मतलब है ये है कि आप वो जिन्होंने कि कभी ज़िंदगी में एंट्रेंस एग्ज़ाम फेस नहीं किया, PMT का एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं MBBS में एडमिशन के लिए, उनके पास पैसा था, वो चले गए, उन्होंने रशिया में MBBS किया, चाइना में MBBS किया। वहाँ से आके हमने जिन्होंने कि जी जान लगा के MBBS में एंट्रेंस लेने के लिए इतना जो इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है, टफेस्ट एग्ज़ाम है, PMT एग्ज़ाम दिया, उसके बाद हमने मेहनत से सीट ली है। सीट लेने के बाद में वो वहाँ से MBBS करके आते हैं, हम यहाँ एंट्रेंस देके एग्ज़ाम पास करते हैं और बाद में हम आके बराबर हो जाते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? कहाँ की एक रूपता आप करना चाह रहे हैं? ये तो वही बात हो गया कि एक गधा और एक घोड़ा दोनों को आप एक समान लेवल पे लाना चाह रहे हैं। क्या रेस गधे और घोड़े में होती है क्या? रेस तो घोड़ों में होती है या गधों में होती है। तो इस सरकार के इस जो ये स्टेप है, इसका हम हा निर्णय म्हणजे डॉक्टरांवर अन्याय असून चायना आणि विदेशात शिकून भारतात आलेल्यांना प्रॅक्टिस करण्यासाठी ही परीक्षा देणे बंधनकारक होते, परंतु भारतात MBBS करूनही 4 वेळा परीक्षा देऊनही पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे। हे म्हणजे देशातील मेडिकल शिक्षण घेणाऱ्यांवर किंवा संस्थांवर विश्वास नाही का असा प्रश्न डॉक्टर अमित सिंग यांनी यावेळी उपस्थित करत ही परीक्षा रद्द करा अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे। ठीक है।